दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकार हुसैन का सलाम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आज़ादी सहाफ़त के मुतल्लिक। लास्ट मंथ पूरी दुनिया के अंदर 3 मई को आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया गया। अगर बात की जाए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में सहाफ़ी आज भी आज़ाद नहीं है, आज भी उनकी राय जो है वो आज़ाद नहीं, उस पर कतगन लगी हुई है। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट उमर ख़त्ताब भट्टू साहब। भट्टू साहब वेलकम, आप तशरीफ़ लाए, हमें ज्वाइन किया। तो भट्टू साहब, 3 मई को पूरी दुनिया के अंदर आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया गया, लेकिन अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो सहाफ़ी आज़ाद नहीं है। इस बारे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह लेबर डे भी मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी मनाया जाता है, तो लेबर डे मना तो लिया जाता है, लेकिन उस पर अमल कितना होता है, लेबर के लिए हम क्या करते हैं, वो तो गरीब लोग थे। चलो, अब सहाफ़ियों की बात आपने की है कि 3 तारीख को दिन मनाया गया, लेकिन आप देखें जो इसहाक डार साहब ने उसका मुंह बोलता सबूत दिया है, तो ये मैं कहता हूँ कि जो सहाफ़त है उस पर एक उन्होंने थप्पड़ रसीद किया है। एक सहाफ़ी को उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा। असल में ये अपनी जो कोताहियाँ हैं वो छुपाने के लिए और अपने जो काले धन छुपाने के लिए जिस चीज़ का सहाफ़ी जो है वो सवाल उठाता है, उस सवाल का जवाब ना देने के लिए इस तरह की हरकतें करना, गुस्सा करना, ये एक शेवा बन चुका है हमारे सियासतदानों का। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और एज ए जर्नलिस्ट मैं इसकी मज़म्मत करता रहूँगा। नेक्स्ट भी अगर कोई इस तरह का कोई भी जो है वो सलूक किया गया, इम्तियाजी सलूक किया गया किसी सहाफ़ी भाई से, तो मैं इसकी मज़म्मत करता ये देखने में आया कि जो हुकूमती वज़रा हैं वो हमेशा सीख पा हो जाते हैं। जब भी मीडिया पर्सन उनकी कारकर्दगी का उनसे पूछा जाए तो वो हुकूमती वज़रा नाला नज़र आते हैं, जिसकी अभी रिसेंट आपने भी कहा कि वज़ीर ख़जाना साहब ने एक निजी चैनल का सहाफ़ी था उसको थप्पड़ रसीद किया। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं ये आज़ाद हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए सबको इक्वलिटी दी हुई है? देखें, इक्वलिटी हमारा आइन देता है, आर्टिकल 9 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हासिल है कि कोई भी जो है अपना मतलब आज़ादी राय का हक रखता है। तो सहाफ़ी सहाफ़त बिज़नेस भी बन चुकी है कि मीडिया इंडस्ट्री जो है पहले वाला माहौल भी नहीं है। तो फ्रीडम जिस तरह होनी चाहिए, मैं नहीं समझता कि हमारे पाकिस्तान में उस तरह आज़ादी दी गई सहाफ़ियों को। कहीं ना कहीं से उन सहाफ़ी बरादरी को जो है वो रुकावट और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो उसमें जो एडिटर्स भी हो सकते हैं, उसमें मीडिया ऑनर्स भी हो सकते हैं, उसमें सियासतदान भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट होता है इसका, जो सहाफ़ी की जो राय होती है उस पर सोच पे। लेकिन एक सहाफ़ी जो है उसको ये चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो सच है उसको सामने लाए, किसी भी प्रेशर को जो है वो एक साइड पे रखे और वन साइडेड ना हो, बायस ना हो। भट्टू साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि वन साइडेड ना हो, तो पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी दावा किया था कि हमारी हुकूमत में आज़ादी सहाफ़ियों को आज़ादी दी गई है, लेकिन उनके भी एक वज़ीर साहब ने प्रोग्राम के दौरान एक सहाफ़ी को थप्पड़ रसीद किया। अभी नून लीग की हुकूमत है, ये भी दावा करती थी कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए सबको इक्वलिटी दे रहे हैं, लेकिन वो वज़ीर ख़जाना साहब ने भी थप्पड़ रसीद किया। तो पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो दावा ही करती है, लेकिन प्रैक्टिकली तो हमें नज़र नहीं आ रहा। इस बारे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दावे तो वैसे दावे करना या बयानात देना आपने देखा है कि झूठ बोलना इनका शेवा है। अवाम से भी झूठ बोलते हैं वोट लेने के लिए, जलसों में बयानात भी देते हैं। कौन सा अमल करते हैं, कितने काम ये करवाते हैं, जब हल्के में जाते हैं उनके साथ जो है प्रॉमिसेस करते हैं, उनमें से कितने पूरे करते हैं। तो सहाफ़ी तो वैसे ही इनको बुरे लगते हैं, क्योंकि वो उनकी जो है वो कारनामे सामने लेके आते हैं, तो इनको गुस्सा आता है कि ये इन्होंने सवाल क्यों किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो इस रवश को ख़त्म करना चाहिए पाकिस्तान में। ये कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कहता कि इसहाक डार साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है तो उन्होंने इस तरह किया है। कोई भी पार्टी के लोग हैं तो वो मोस्टली इस तरह के कई वाक़यात सामने आए हैं। तो इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। जब इस तरह का कोई वाक़या आपकी नज़र में ना हो, कोई वाक़या इस तरह पेश ना हो, तो तब आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में आज़ादी जो है वो मुकम्मल तौर पर हासिल हो चुकी है। जब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे तो इट्स मीन कि आज़ादी नहीं है।
तो वटू साहब, यहाँ पे जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं उनको यानी सिक्योरिटी के बड़े प्रॉब्लम हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। हमने देखा कि लास्ट ईयर में दर्जन के करीब सहाफ़ी थे जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार के रिपोर्टिंग करते हुए। तो सहाफ़ियों को जो दावा किया जाता है कि हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो भी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान एक गैर महफूज यानी सहाफ़ियों के लिए इस वक्त सूरत हाल लग रही है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को भी इस पर इक़दाम करने चाहिए? अच्छा, सिक्योरिटी इदारे किसके अंडर आते हैं? जिनके देखिए ना, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट कौन है जो मैनेज कर रहा है मुल्क को, तो सिक्योरिटी इदारे भी उनके नीचे आते हैं ना, वही चला रहे हैं उनको। अब देखें कि एक मारूफ जो है पाकिस्तानी नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो जाते हैं। उनकी अभी तक कोई जो है वो पेशरफ्त नहीं हुई उनकी केस की। कितना एक सवालिया निशान है। एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जो एटमी ताकत रखता है और जमहूरियत के दावे करता है, तो जमहूरियत कहाँ पे है कि एक सहाफ़ी जो है, एक इतना नावर सहाफ़ी शहीद हो जाता है और उसका ये पता नहीं लगाया जा सका कि उसको किसने शहीद किया है। तो जब इस तरह का इतना बड़ा नाम जो है सेफ नहीं है पाकिस्तान में या कहीं भी, तो मैं नहीं समझता कि जो बाकी बेचारे हैं वो उनका क्या हाल होगा। तो वटू साहब, इसमें जो टीवी मालकान हैं, ख़ासतौर पे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल्स के मालकान हैं, न्यूज़पेपर्स के, उनकी जानिब से भी सहाफ़ियों के हकूक़ गस्ब किए जाते हैं। हमने देखा है कि अक्सर सहाफ़ी यानी फाकों तक चले जाते हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दी जाती। तो आप क्या समझते हैं कि जो टीवी मालकान हैं या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के, इनके लिए भी कोई इक़दाम होने चाहिए सरकारी सतह पर? सरकारी सतह पे होने चाहिए। असल में वजह यह है कि जब भी कोई इदारा क्राइसिस में चला जाता है तो उस वक्त इस तरह की नौबत आती है कि जो उनके वर्कर्स होते हैं उनको सैलरीज़ जो है वो नहीं मिलती या डिले हो जाती हैं, तो उस वक्त इस तरह के इश्यूज सामने आते हैं। तो लेकिन इसका कोई लाहे अमल होना चाहिए, क्योंकि एक सहाफ़ी जो होता है, एक वर्कर होता है, उसकी जॉब है, तो उसकी ज़रूरियात हैं, तो वो पूरी होनी चाहिए, चाहे कोई भी हालात हों, जिस तरह के भी क्राइसिस हों एक इदारे को, तो उनकी सैलरीज़ के हवाले से कोई श्योरिटी होनी चाहिए। तो वटू साहब, यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि हमारे कुछ मीडिया पर्सन और न्यूज़ चैनल्स गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा नहीं करते हैं, वो एक तरफ़ा रिपोर्टिंग करते हैं और किसी पॉलिटिकल जमात के नज़रियात को सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपके ख़्याल में मीडिया को गैर जानिबदार रहना चाहिए? मीडिया का काम गैर जानिबदारी नहीं है, ये तो एक बिज़नेस बनाया हुआ है, उसमें कोई सहाफ़ी भी इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें मीडिया मालकान भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये कोई सहाफ़त नहीं है, ये तो एक बिज़नेस है या ब्लैकमेलिंग है, ये येलो जर्नलिज़म भी करते हैं लोग। तो मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। आपको एक संजीदा और एक साफ़ शफाफ तरीके से जो है वो सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए कि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो और किसी भी पार्टी की आप साइड ना लें। जो हक़ाइक़ हैं आप उनको सामने लाएं। किसी भी पार्टी की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी सियासी पार्टी के साथ, तो तब जाके आप अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो झुकाव रखेंगे तो वो लोगों को नज़र आ जाता है, पता चल जाता है कि कौन सा सहाफ़ी या कौन सा एंकर जो है वो कौन सी पार्टी जो है उसकी साइड लेता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो है ना, बायस नहीं होना चाहिए। पहले भी मैंने ये जिक्र किया है कि जब तक आप जो है वो ये रवैया तर्क नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप अपने आप को सहाफ़ी कहलवाने के हकदार हैं। जी बिल्कुल, मीडिया को गैर जानिबदार रहना चाहिए और मुस्बित रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मोहम्मद वकार हुसैन को इजाज़त दीजिए और अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा।